क्या तुम मैथमेटिक्स से बहुत प्यार करते हो? क्या तुम मैथमेटिक्स को लेके बहुत पैशनेट हो? और क्या तुम मैथमेटिक्स में अपना टैलेंट ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे साबित करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो तुम बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। हेलो टू ऑल द मैथमेटिक्स लविंग स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ कुमार वेलकमिंग यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मेंटर सेड्यूसर। बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं ऑन मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम, जहां मैं आपको आईओक्यूएम, आरएमओ, इनमो, इन सारे एग्जाम्स के बारे में सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। बेटा, सबसे पहली बात कि ओलंपियाड्स एग्जाम में हम क्यों अपीयर हों, हमारा क्या बेनिफिट है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए कि अगर आप ओलंपियाड्स में अपीयर होते हैं तो जैसे स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स होता है बच्चों, वैसे ही एजुकेशन में ओलंपियाड होता है। तो अगर आप ओलंपियाड्स में अपीयर होते हैं तो आपके पास मौका होता है बेटा अपने देश के लिए मेडल जीतने का, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज। दूसरी बात कि आज कई टॉप ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि आईआईटीज, आईआईएससी, आईएसआई, सीएमआई, जो कि सिर्फ ओलंपियाड परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। तो अगर आप ओलंपियाड्स में अचीव करते हैं कुछ अच्छा, आप क्वालिफाई करते हैं, तो आपके पास मौका है बेटा इन टॉप इंस्टीट्यूशंस में डायरेक्ट जाने का। ठीक है। तीसरी चीज कि आपको कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद ओलंपियाड्स में क्या होता है कि आपका जो ये लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स है ये डेवलप होता है, क्योंकि ओलंपियाड के जो क्वेश्चंस हैं, जब उन क्वेश्चंस को आप करते हैं, टैकल करते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं जो है वो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो एनहांस होती है। और ये एक तरह का अचीवमेंट है लाइफ टाइम के लिए कि मैंने कोई ओलंपियाड क्रैक किया है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्रोफाइल बूस्टर भी है कि जैसे आप अगर पैरेलली जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप ओलंपियाड में अच्छा करते हैं बेटा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप जेई एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है। तो यहां पर मैं आपको अभी ओलंपियाड एग्जाम के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी हम मैथ्स ओलंपियाड के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स लेके आ रहे हैं। और इस कोर्स में क्लास 8 से लेके 12 तक के बच्चे जो हैं वो अपीयर हो सकते हैं। ये 2 मंथ्स ड्यूरेशन का कोर्स होगा फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। और ये क्लासेस जो है वो हमारा जो ऑफिशियल ऐप है, मिड डिजिटल ऐप, उसमें चलेगा। और ये क्लासेस बेटा 2 वे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होगी, जहां आप हम टीचर्स से पढ़ाई के दौरान आप बात कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर आप देखें तो बच्चों, आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर है। ये जो कोर्स हम लेके आ रहे हैं, इस कोर्स की आप फी देखिए, बहुत नॉमिनल फी है, जस्ट ₹2499। और साथ ही साथ ये जो बैच है, ये बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 2 जुलाई को। और इस बैच के लिए अगर आप 1 जुलाई तक एनरोल करते हैं तो आपको 20% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप आईओक्यूएम क्वालिफाइड हैं तो you'll get 50% स्कॉलरशिप, और अगर आपने आरएमओ क्वालिफाई किया हुआ है सो you'll get 100% स्कॉलरशिप। तो ये जो बैच है ये लॉन्च होने वाला है बच्चों बहुत ही जल्द। तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। और इस बैच से जुड़ने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? तो देखो बेटा, वी आर द अनडिस्प्यूटेड लीडर्स इन ओलंपियाड्स एग्जामिनेशन। आप हर साल जब हमारा ओलंपियाड का रिजल्ट आता है तो हर साल हम हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बिहार और झारखंड में। तो ये 2025 का आप देख सकते हैं आईओक्यूएम का रिजल्ट है, 132 सिलेक्शंस हुए थे। और अगर आप हमारे बच्चों के मार्क्स देखें तो मार्क्स भी आपको क्वाइट जो है वो फैसिनेटिंग लग रहा होगा। साथ ही साथ अगर मैं सेकंड स्टेज की बात करूं तो आरएमओ का भी आप रिजल्ट देख सकते हैं 2025 का, टोटल 15 सिलेक्शंस हुए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस तरह के ओलंपियाड्स को क्रैक करें, ठीक है, तो उसके लिए आपको इस कोर्स से जुड़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, क्योंकि इस कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, आपको उस तरह से तैयार करेंगे, ट्रेन करेंगे कि आप इस ओलंपियाड में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। आई बात समझ में बेटा? चलिए अब आपको इस ओलंपियाड के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूं। तो ये मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम जो है ये क्या है? तो बेटा, इंडिया में इस मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम को जो बॉडी कंडक्ट करती है वो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, HBCSE के द्वारा होता है, ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स, NBHM, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE।
ठीक है। तो इंडिया में इस ओलंपियाड को जो कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो HBCSE की होती है। ठीक है बेटा। अब ये जो ओलंपियाड प्रोग्राम है, पूरा मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम, ये टोटल 6 स्टेज का प्रोसेस है। शुरुआत होता है रीजनल लेवल से। जो आपके पहले 2 स्टेजेस हैं बेटा, यानी कि इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स IOQM, और जो सेकंड स्टेज है रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड RMO। तो ये जो 2 स्टेजेस हैं बेटा, ये रीजनल लेवल पे होते हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेज होगा वो नेशनल लेवल पे होगा, यानी कि इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। इसके बाद के जो 2 स्टेजेस हैं बेटा, ये ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपको ट्रेन करेगी। एंड द फाइनल स्टेज लीड्स टू इंटरनेशनल ओलंपियाड, जहां हर कंट्री से 4 से 6 बच्चों का डेलीगेशन जो है वो सिलेक्ट होके जाता है, जहां वो आपस में कंपीट करते हैं टू विन मेडल फॉर देयर कंट्री। ठीक है। अब बेटा डेट्स जो है वो सेव कर लो। ठीक है, क्योंकि डेट्स अनाउंस होते ही काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाता है ना। तो जो पहला स्टेज है IOQM, उसका डेट है बेटा 6 सितंबर 2026। जो सेकंड स्टेज है RMO, उसका डेट क्या आया है 15 नवंबर 2026। और जो तुम्हारा थर्ड स्टेज है INMO, उसका डेट है 17 जनवरी 2027। तो इन डेट्स को बेटा सेव कर ले आप। ठीक है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो तैयारी तो शुरू करनी ही पड़ेगी, है ना बेटा। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन, कि अगर मुझे इस मैथमेटिक्स ओलंपियाड में एनरोल होना है, मतलब कि मुझे अपीयर होना है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, 2 तरह की एलिजिबिलिटी होती है। एक होती है क्लास की एलिजिबिलिटी और एक होती है एज की एलिजिबिलिटी। तो आइए दोनों देखते हैं। तो पहले एज की एलिजिबिलिटी बता देता हूं। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ फॉल कर रहा है बेटा इस इंटरवल में, यानी कि 1 अगस्त 2007 से लेकर 31 जुलाई 2014 तक, तो आप एलिजिबल हैं इस ओलंपियाड में अपीयर होने के लिए। अब बात करते हैं क्लास एलिजिबिलिटी की। तो क्लास एलिजिबिलिटी ये है कि यू शुड बी अ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8th, 9th, 10th, 11th और 12th। तो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है। और अगर कोई भी बच्चा जिसका डेट ऑफ बर्थ फॉल कर रहा है 1 अगस्त 2014 के बाहर, तो फिर आप अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है बेटा वो इस इंटरवल में होना चाहिए और आप इनमें से किसी क्लास के स्टूडेंट होने चाहिए, तो आप अपीयर हो सकते हैं इस ओलंपियाड में। तो मेनली ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन और भी कुछ है, जैसे कि स्टूडेंट मस्ट बी एलिजिबल टू होल्ड इंडियन पासपोर्ट। इसके अलावा स्टूडेंट मस्ट बी रिसाइडिंग एंड स्टडिंग इन इंडिया। Then student must not have qualified or scheduled to appear in class 12 board examination earlier than 30th October। तो ये सब भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन होते हैं इसके। ठीक है, आई बात समझ में। तो आपको क्लास एलिजिबिलिटी और एज एलिजिबिलिटी ये दोनों जो है वो फुलफिल करना होगा, तो आप इस ओलंपियाड में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, कि आखिर ये जो मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम है इसका सिलेबस क्या है। तो देखो बेटा, जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अगर मैं सम अप करूं तो मेनली 4 मेजर टॉपिक्स हैं जिनको आप पे ध्यान देना है। और वो 4 मेजर टॉपिक्स जो हैं वो क्या है, वो है अलजेब्रा, कॉम्बिनेटरिक्स, ज्योमेट्री एंड नंबर थ्योरी। अब थोड़ा और डिटेल में स्पेसिफिकली बात करें तो आइए, तो सबसे पहले अलजेब्रा की बात करते हैं। तो अलजेब्रा में बेटा क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, और आप ध्यान से सुनिएगा इसे। तो अलजेब्रा में बेटा इनइक्वालिटीज, सीक्वेंसेस, प्रोग्रेशंस, थ्योरी ऑफ इंडिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, बाइनोमियल थ्योरम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पॉलिनोमियल्स इन 1 and more than 1 variables and functional equations। तो अलजेब्रा में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं बेटा जो आपको पढ़ना है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। मूविंग ऑन टू ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में जरा देखो बेटा क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स एंड सर्कल्स, देन स्टैंडर्ड यूक्लिडियन कंस्ट्रक्शंस, उसके अलावा
कॉन्करेंसी एंड कोलिनियरिटी, जहां पर बेटा देखो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक है सिवास थ्योरम और एक है मेनेलॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों थ्योरम, तो ये दोनों थ्योरम पे भी ध्यान देना है आपको। इसके अलावा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स, जनरल सॉल्यूशंस, साइन रूल, कोसाइन रूल, तो ये सब चीज पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करें तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शंस एंड वेक्टर्स, तो ज्योमेट्री में आपको इन सारे टॉपिक्स पे ध्यान देने हैं। इसके बाद अगर नंबर थ्योरी की बात करें तो नंबर थ्योरी में देखो बेटा क्या है, तो डिविजिबिलिटी थ्योरी इन इंटीजर्स बहुत जरूरी है, जीसीडी, एलसीएम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस, लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस, फिर ये भी बहुत काम के थ्योरम होते हैं बेटा, काफी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, जैसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम, यूलर्स फाइव फंक्शन, यूलर्स जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मेट्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एंड ये डायोफेंटीन इक्वेशन, इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। तो ये नंबर थ्योरी की बात हो गई, ठीक है। लास्टली कॉम्बिनेट्रिक्स की बात करें तो कॉम्बिनेट्रिक्स में बेटा बेसिक एनुमरेशन, पिजन होल प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, in the chapter of combinatorics, then recursion and elementary graph theory। तो ये है कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस ऑफ मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम। तो 4 मेजर टॉपिक्स हैं बेटा, इन पे फोकस करना है, क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, और इन 4 मेजर टॉपिक्स में क्या क्या सब टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है वो भी मैंने आपको यहां पर बताया। अब बात करते हैं बेटा व्हाट इज द पेपर पैटर्न ऑफ मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम। तो सबसे पहले स्टेज 1 की बात करते हैं, आईओक्यूएम। तो जो आईओक्यूएम का फर्स्ट स्टेज जो होता है वो पेपर ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का होता है, और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का, और टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, जिसमें 10 क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के होंगे, 10 क्वेश्चंस जो है वो 3 मार्क्स के होंगे, एंड 10 क्वेश्चंस जो है वो 5 मार्क्स के होंगे। देन ये एक ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है फर्स्ट स्टेज, और इसमें हर क्वेश्चन का जो आंसर आपका आएगा बेटा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी रेंजिंग बिटवीन 00 टू 99। ओके, और एक बहुत अच्छी बात है जिससे बच्चे काफी खुश होते हैं, और वो ये कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस पेपर में, ठीक है बेटा। तो ये स्टेज 1 की बात हो गई। अब जैसे आप आगे जाएंगे तो सेकंड स्टेज की अगर बात करें तो सेकंड स्टेज यानी आरएमओ का जो पेपर है बेटा वो 3 आवर्स ड्यूरेशन का होता है, बट टोटल मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स 102 होता है इसमें, और आप देखेंगे कि टोटल सिर्फ 6 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बेटा। तो ये 6 क्वेश्चंस जो है ईच क्वेश्चन कैरीज 17 मार्क्स, और ये एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता है बेटा। स्टेज 1 जो है वो ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन है, बट उसके बाद यानी कि सेकंड स्टेज की बात कर रहा हूं तो ये एक सब्जेक्टिव एग्जाम है। 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल्ड प्रूफ रीजनिंग के साथ देना होता है। ऐसा ही सिमिलर पैटर्न बेटा थर्ड स्टेज का है आईएनएमओ का, हां, लेकिन यहां पर एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो थर्ड स्टेज का जो एग्जाम ड्यूरेशन है दैट इज 4.5 आवर्स, टोटल मार्क्स यहां भी 102 है, यहां भी टोटल सिर्फ 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन का वेटेज 17 मार्क्स होगा, और यह भी एक सब्जेक्टिव एग्जाम है जहां आपको हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिटेल्ड प्रूफ और रीजन के साथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू द पेपर पैटर्न ऑफ दिस ओलंपियाड प्रोग्राम। अब बात करते हैं पेपर एनालिसिस की, ये बहुत जरूरी है। देखो बेटा ये जो मैथमेटिकल ओलंपियाड जो प्रोग्राम है तो ये अगर आप क्रैक करना चाहते हैं बेटा तो आपको स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। कहने का मतलब कि सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के एनसीईआरटी के नॉलेज के बेसिस पे अगर आप सोचेंगे कि मैं इस ओलंपियाड को क्वालिफाई कर लूं तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी मैंने आप लोगों को जो सिलेबस बताया डिटेल में, आप बताओ कि क्या ये सिलेबस इतना डिटेल में ये सारी चीजें ये सारी टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिलती है, दिखती है? नहीं दिखती है। तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा अलग से ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होता है, और जो पेपर का लेवल है वो लेवल भी ये चीज जो है वो क्लियर करता है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। तो आप देखिए जैसा मैंने कहा कि 4 मेजर टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखें तो ये IUQM 2025 का पेपर एनालिसिस मैं बता रहा हूं बच्चों आपको। तो जैसे नंबर थ्योरी से बेटा आप देखिए 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे,
जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी लेवल की अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन बाकी के 8 क्वेश्चंस ये हायर लेवल क्वेश्चंस थे, हायर एडवांस्ड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट के। देन ज्योमेट्री की बात करूं तो टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे आउट ऑफ 30, जिसमें आप देखो बेटा सिर्फ 2 क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल के थे, बाकी के 5 क्वेश्चन अगेन एडवांस्ड लेवल के थे। देन अलजेब्रा में टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे आउट ऑफ 30, जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन ही बिल्कुल बेसिक लेवल का था, 5 क्वेश्चंस जो हैं वो एडवांस्ड लेवल के थे। कॉम्बिनेटरिक्स की बात करूं टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे आउट ऑफ 30, जिसमें 2 क्वेश्चन ही थोड़े से बेसिक लेवल के थे, बाकी के 6 क्वेश्चंस जो है वो एडवांस्ड लेवल के थे। तो ये एनालिसिस ये बात को क्लियर करता है कि आपको स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो एडवांस लेवल एप्लीकेशन ऑफ कांसेप्ट्स पे पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कट ऑफ मार्क्स। तो कट ऑफ मार्क्स पे आने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं वो रीजनल लेवल पे होते हैं, तो जो सारे स्टेट्स हैं तो अलग अलग रीजन्स में वो डिवाइडेड होते हैं, हर रीजन का अपना एक कोड होता है। तो बेटा अगर बिहार की बात करें ना, तो बिहार में देखो 2 अलग अलग रीजन्स में ये डिवाइडेड है, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार का रीजन कोड 13 होता है, साउथ बिहार का रीजन कोड 14 होता है। और अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में आखिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स फॉल करते हैं, तो वो आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नॉर्थ बिहार में ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और साउथ बिहार में ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। अच्छा, झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो रीजन कोड है बेटा वो 15 होता है, ठीक है। आइए अब कट ऑफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो 3 कैटेगरी में बच्चे डिवाइडेड होते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, क्लास 8 से लेके 11 तक के जो बच्चे हैं वो कैटेगरी ए बोला जाता है उन्हें। फिर क्लास 12 के जो बच्चे हैं उन्हें कैटेगरी बी बोला जाता है। और क्लास 8 से 11 तक के ही बच्चे में एडिशनल गर्ल्स कोटा भी होता है, जिसे कैटेगरी एजी बुलाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि आईयूक्यूएम 2025 पिछले साल का जो कट ऑफ मार्क्स है ये क्या गया था। तो देखो बेटा, ये कट ऑफ मार्क्स से आपको एक आइडिया लगेगा कि इतना परसेंट अगर मैं स्कोर कर लेता हूं तो मैं ये फर्स्ट लेवल जो है वो इजीली क्वालिफाई कर सकता हूं। तो आइए देखते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है जैसा मैंने आपको बताया। तो अगर आप यहां पर देखें तो नॉर्थ बिहार से कैटेगरी ए में कट ऑफ गया था 23 मार्क्स, कैटेगरी बी से 29 मार्क्स और कैटेगरी एजी से 21 मार्क्स। अगर मैं साउथ बिहार की बात करूं तो कैटेगरी ए से 16, कैटेगरी बी से 19, कैटेगरी एजी से 15। झारखंड की बात करें तो कैटेगरी ए से 22, कैटेगरी बी से 27 और कैटेगरी एजी से 21। तो एक आपको यहां पर आइडिया लग रहा होगा बेटा कि आउट ऑफ 100 मैं इतना परसेंट मार्क्स अगर स्कोर कर लेता हूं तो मैं फर्स्ट स्टेज जो है वो इजीली क्लियर कर सकता हूं। आई बात समझ में? अच्छा, क्या होता है कि जब आप फर्स्ट स्टेज में अपीयर होते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं सर्टिफिकेट्स के लिए भी। तो सर्टिफिकेट्स की एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करूं तो सर्टिफिकेट्स में आप नेशनल सर्टिफिकेट भी जीत सकते हैं और रीजनल सर्टिफिकेट भी जीत सकते हैं। तो देखिए बेटा, इसका भी कट ऑफ मार्क्स होता है। तो ये पिछले साल का मैं आपको बता रहा हूं कि नेशनल सर्टिफिकेट का कट ऑफ मार्क्स क्या गया था 24। तो जितने भी बच्चों ने इतना स्कोर कर लिया था तो उन्हें नेशनल सर्टिफिकेट जो है वो अवार्ड हुआ था। अच्छा, रीजनल की बात करें, रीजनल सर्टिफिकेट के लिए क्या मार्क्स गया था? तो रीजनल सर्टिफिकेट के लिए नॉर्थ बिहार का 25 गया था, साउथ बिहार का 24 गया था और झारखंड का 26 गया था। तो 2 तरह के सर्टिफिकेट्स आपको अवार्ड किए जाते हैं, नेशनल सर्टिफिकेट एंड रीजनल सर्टिफिकेट। तो इसका भी एक आइडिया आपको लग रहा होगा बेटा कि इतना परसेंट मार्क्स मुझे लाना है तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो ओलंपियाड परफॉर्मेंस के बेसिस पे, नॉट जस्ट मैथमेटिक्स ओलंपियाड परफॉर्मेंस, साइंस ओलंपियाड परफॉर्मेंस एज वेल। एक टर्म होता है स्कोप, SCOPE, साइंस ओलंपियाड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं जिनमें IITs हैं, ट्रिपल IITs हैं, CMI है, ISI है, ये बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन जो है वो ऑफर करती है। इसके लिए
क्या है आपका क्राइटेरिया? तो पहले तो मैं थोड़ा ये बता दूं आपको कि आप देखिए ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं थोड़ा डिटेल में आप देखना, जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गांधीनगर। तो क्या है कि अभी सारे आईआईटीज जो हैं इस चीज पे अभी नहीं फॉलो कर रहे हैं, अभी सेलेक्टेड आईआईटीज हैं जो कि ओलंपियाड परफॉर्मेंस में बच्चों को एडमिशन जो है वो ऑफर करती है। लेकिन इन नियर फ्यूचर और भी आईआईटीज जो हैं वो इस प्रोग्राम से जुड़ने वाले हैं। तो अभी जो है बेटा ये सारे जो आईआईटीज आप देख रहे हो तो ये बच्चों को ऑफर करती है डायरेक्ट एडमिशन इन बीटेक एंड बीएस कोर्सेस बेस्ड ऑन ओलंपियाड परफॉर्मेंस। ये तो हो गई आईआईटीज की बात। और एक और बात बताऊं बेटा, वो ये है कि आप आईआईटी में जाने का एक चैनल क्या है? एक चैनल तो यह है कि आपको जेईई एडवांस्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन एक और चैनल अब बन चुका है बच्चों जिससे आप जेईई एडवांस्ड एग्जाम को बाईपास कर दीजिए। आप अगर ओलंपियाड अचीवर हैं तो उस बेसिस पे आप आईआईटीज में जा सकते हैं, इन आईआईटीज में जा सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक और चैनल क्रिएट हो गया। तो ओलंपियाड्स का इंपॉर्टेंस समझना है बच्चों, है ना? अच्छा, नॉट जस्ट आईआईटीज, आप देखिए जैसा मैंने कहा कि और भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई बैंगलोर कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट सीएमआई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ट्रिपल आईआईटी। तो ये प्रेस्टिजियस कॉलेजेस भी जो हैं ये भी ओलंपियाड परफॉर्मेंस के बेसिस पे, नॉट जस्ट मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड एज वेल, बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन ऑफर करती है। तो अगर आप ओलंपियाड अचीवर हैं तो आप इन कॉलेजेस में जा चुके हैं, जा सकते हैं। लेकिन आखिर क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो बेटा मिनिमम क्राइटेरिया यह है कि आपको थर्ड स्टेज यानी कि जो नेशनल लेवल है, तो अगर मैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड की बात करूं तो थर्ड स्टेज यानी कि इनमो, तो आप इनमो क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर उसके ऊपर का स्टेज, जैसे ट्रेनिंग कैंप्स तक आप पहुंच गए हैं, है ना? तो अगर आपने थर्ड स्टेज या उससे ऊपर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं इन कॉलेजेस में जाने के लिए। आई बात समझ में? नॉट ओनली फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड एज वेल, द नेशनल लेवल एंड द स्टेज अबव द नेशनल लेवल यानी कि ट्रेनिंग कैंप्स। तो अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप इन कॉलेजेस में जा सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए। अच्छा, अगर मुझे रजिस्टर करना है इस ओलंपियाड के बारे में, मैं अपीयर करना चाहता हूं इस ओलंपियाड में, तो क्या करना होगा? सो ध्यान से सुने बेटा कि आप रजिस्टर कैसे करेंगे इस ओलंपियाड के लिए। तो देखो बेटा, जो केवी केंद्रीय विद्यालय और जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं वो इस ओलंपियाड के लिए सीधा रजिस्टर कर सकते हैं अपने स्कूल के लिए, है ना? अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं वो सेंटर्स पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या है कि जो ऑनलाइन पोर्टल है बेटा इनका ओलंपियाड का, इसमें क्या होता है कि पहले सेंटर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। एक बार जब सेंटर का रजिस्ट्रेशन जो है वो ओवर हो जाता है, फिर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटर्स पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और सेंटर पे जाके रजिस्टर करने का जो चैनल है वो 25 जुलाई तक ओपन है। अब अगर आप सेंटर पे जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो है वो भी ओपन हो चुका है और ये पोर्टल भी 25 जुलाई तक ओपन है। अब अगर फी की बात करूं तो जो केवी और जेएनवी के बच्चे हैं उनका जो फी है, रजिस्ट्रेशन फी, वो 180 है। और अदर बच्चों की बात करूं तो उनका रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 300 रुपीज है। अच्छा, हम रजिस्टर करेंगे कहां? तो देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा, ioqm.mtai.org.in पे। आप इस पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है। या फिर आप इस ओलंपियाड को भी विजिट कर सकते हैं, olympiads.hbcsc.tiffer.res.in। और इन वेबसाइट्स पे जाके ना सिर्फ आप रजिस्टर कर सकते हैं बल्कि डिटेल में सारी चीजें जान भी सकते हैं। वैसे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है डिटेल में, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। ओके बच्चों, अब ये अभी स्टार्टिंग में मैं कोर्स की बात कर रहा था, तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जो एक्सक्लूसिव कोर्स है बहुत नॉमिनल फी है और इस कोर्स के लिए आप जल्द से जल्द एनरोल करें क्योंकि ये कोर्स जो है वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है ना बच्चों? और इस कोर्स के लिए आप रजिस्टर कैसे करेंगे? तो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, लिंक होगा जिस पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस कोर्स से जुड़िए,
है ना। स्कॉलरशिप्स भी आपको ऑफर हो रहे हैं और इस कोर्स से जुड़ेंगे तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट दिखाया था, तो अगर आप चाहते हैं कि आप ओलंपियाड क्वालिफाई करें तो आइए हम आपको ट्रेन करेंगे, क्योंकि हमारी एक्सपर्टाइज है इसमें। और आपने देखा है कि काफी बच्चों का हमने ओलंपियाड क्वालिफाई करने का सपना जो है वो पूरा किया है। तो अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है बच्चों, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, डेट्स लॉक हो चुके हैं एग्जामिनेशन के। जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू करें। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि मैंने आपको इस ओलंपियाड के बारे में सारी चीजें जो यहां पर बताई हैं डिटेल में, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।